एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सल्ला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। सॉरी, मैं बहुत बहुत दिनों बाद यहाँ पर रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ओके क्योंकि पता नहीं ऐसे टाइम निकल रहा है और नवरात्रे भी शुरू हो चुके थे, तो इस वजह से बहुत बिजी हो गई थी। ओके तो यहाँ पर अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता रानी का क्या ज़रूरी संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या बताना चाहती हैं, मैं इंट्यूटिवली आज वही मैसेज यहाँ पर लूँगी। कैंडल वैक्स रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होते हैं आप रख लीजिए, जो नहीं होते हैं वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके तो माता रानी आपको कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स, कौन सी ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में देने वाली है, कौन से आपका ऐसा सपना पूरा करने वाली हैं जिसे आप लंबे टाइम से सोच रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आप माँ से कुछ मांग रहे थे, ठीक है। तो वो इसी से मिलता जुलता यहाँ पर कुछ मेरी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग है, इसलिए इंट्यूशन से की जाएगी। यहाँ पर कार्ड में यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। आप भी पॉजिटिव रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, इसको कभी भी देख सकते हो, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रखो आप अपने आप को यहाँ पर, ठीक है। माता रानी क्या संदेश आपको देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। माँ क्या मैसेज है। जय माता दी, जय माता दी, हे माता। ओके फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर कि माँ आपकी बहुत सारी जो ऐसे कुछ ऐसे आपके अंदर कुछ ऐसा गिल्ट था, शायद एक जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप किसी काम को करने से जैसे सोच रहे हो फिर पीछे हट रहे हो, सोच रहे हो फिर पीछे हट रहे हो। कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना एक इनबैलेंस की एनर्जी, इन डिसीजन की एनर्जी के डिसीजन नहीं ले रहे हो। कुछ जो सोचना है वो सोच नहीं पा रहे हो, और जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर तितर बितर बिखरा हुआ सा कुछ आपका हर चीज़, जैसे चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या आपकी हेल्थ क्यों ना, जो बिखर रहा है, इधर उधर बिखर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर माँ आपको यहाँ पर यही आशीर्वाद दे रही है कि वो हर चीज़ जो बिखरी हुई है उसे व्यवस्थित वो करने वाली है। यहाँ पर हर चीज़ बैलेंस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। एक जिसे कहते हैं ना कि एक नए रूप में आप अपनी लाइफ को यहाँ पर देखने वाले हो। बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में हैं, यहाँ पर बहुत परिवर्तन को आप महसूस करोगे। सबसे बड़ा आपका जैसे कहते हैं ना कि अंतर्मन, आपके अंतरात्मा से कुछ आवाज़ें ऐसी आएंगी, आपकी कुछ ऐसा फील होगा आपको, जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है अंदर से। कुछ तो एनर्जी है मेरे साथ, कुछ तो पॉजिटिविटी है मेरे साथ, कोई तो दिव्य शक्ति है मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे आगे की तरफ लेकर जा रही है। ऐसा आप फील करने वाले हो। माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है। आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो कि क्या मैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, या कुछ मेरे जो सपने हैं वो मेरी लाइफ में पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो माँ यहाँ पर एक कहते हैं ना कि सब्र रखने के लिए बोल रही है। सब्र करो, हर चीज़ टाइम पर और समय पर मैं आपकी दूंगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ों के जैसे कहते हैं ना कि रिजल्ट और परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे इन फ्यूचर। आप बहुत कुछ आपके रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आने वाले, जैसे कहते हैं ना कि आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाता है कि साल भर आपने क्या काम करा, अभी तक आपने क्या कर्मास करे हैं, कहाँ आपने मेहनत करी है, कहाँ आपने नेगेटिविटी दी, कहाँ आपने पॉजिटिविटी दी, किस काम को आपने दिल से करा, शिद्दत से करा। यहाँ पर माँ ने वो पूरा रिपोर्ट कार्ड है उनके पास, उसी के अनुसार धीरे 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 आपकी लाइफ में वो चेंजेस होते चले जा रहे हैं और परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। काफ़ी आप अपने आप को, सबसे बड़ी बात यह है कि माँ आपको संदेश यहाँ पर कि आप अपने आप को गहराई से समझने वाले हो, गहराई से जुड़ रहे हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने वाले हो। यहाँ पर माँ आपका बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत साथ दे रही है आपके लिए, ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम, एक पूरी एक सपोर्ट टीम
आपके साथ लगी हुई है यहाँ पर। ये जहाँ आप 3D में हो या 5D में हो, यहाँ पर 3D में मतलब इस सांसारिक सुख दुनिया में यहाँ पर आपके रिलेशन कह लो, चाहे आपके फ्रेंड्स कह लो, चाहे आपके पेरेंट्स कह लो, यहाँ पर हर तरफ से आपको मतलब एक हीलिंग मिल रही है, हर तरीके से आपको हीलिंग दे रही है माँ यहाँ पर। जैसे हीलिंग मतलब रिश्तों में बहुत सुधार, ओके, रिश्तों में बहुत एक पीस है, एक शांति है, कन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर होना, कोई डाउट नहीं रहना, कोई इल्यूजन नहीं रहना, किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं होना रिलेशन में, ये हो रहा है। फाइनेंशियली आपके कुछ ब्लॉकेज थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे, तो फाइनेंशियली माँ उनको यहाँ पर एकदम नहीं होगा, धीरे 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 वहाँ पर कट हो रहे हैं वो, ठीक है। आपने शायद होली पर कुछ ऐसा किया था आपने अपने घर में, जिसकी वजह से उसका परिणाम आपको शायद मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। परिणाम मतलब इन सेंस में यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, परिणाम मतलब उसका फल, उसका फ्रूट। यहाँ पर होली वाले दिन आपने शायद कुछ ऐसी प्रेयर की थी, भगवान से प्रार्थना की थी, बहुत दिल से शिद्दत से कुछ किया था आपने, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन प्योर थी, ठीक है। आपकी बहुत आपने सच्चाई से किसी काम को करा था, तो वो सब चीज़ें आपकी कबूल हो रही हैं। यहाँ पर चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझने वाले हो, और अपने करियर में बहुत कुछ आप अपना करियर में आप ठीक करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। आप खुद ही जैसे कहते हैं ना कि स्टेप नहीं ले रहे थे, अब आप स्टेप ले रहे हो, अब एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। माँ आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। शायद आपको कोई लाइक करता है, या आपकी लाइफ में आपको शायद वो लाइक करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा, दूर से देखता है, दूर से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो कुछ आप ऑफर्स आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर, जो कोई भी पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, तो वो आपसे आपके सामने उस चीज़ को इजहार कर सकता है, उसको अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को वो शेयर करने वाला है आपके साथ यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लाइफ मतलब आप अपनी ज़िंदगी को जितना मतलब एक इंजॉय करोगे, पीस में रखोगे अपने आप को, उतनी ही लाइफ आपको ऐसी लगेगी जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा, मुझे एक भगवान ने इस ज़िंदगी को देकर कितना बड़ा एक खूबसूरती, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को खूबसूरती से जीना, बर्डन के साथ नहीं, टेंशन के साथ नहीं, यहाँ पर मतलब लाइफ को इंजॉय करना, ठीक है। एक जैसे खुश रहना, अंदर से खुश रहना, ऊपर से खुश रहना, हर तरह से मतलब हर चीज़ को इंजॉय करते हुए रहना। तो माँ आपको यहाँ पर बोलिए कि आप उसी टाइप के हो कि आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी मसले में या किसी भी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आता है आपकी तरफ, बस उतना आपको महसूस करना है। आपके घर में कुछ कच्चे फल रखे हुए हैं, या कुछ ऐसा फल यहाँ पर रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो ज़्यादा उनको पकाने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो जैसे हैं उन्हीं को वैसे यूज़ कर लो आप। या कई फल रखे हुए हैं, तो उन्हें बोला जा रहा है कि उन्हें या तो आप प्रसाद के रूप में ले लो, या उनको यूज़ करो आप, मतलब उनको फ्रूट लो आप। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी का एक रिपोर्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर, बस फैसला बाकी है। तो माँ अब आपका वो कहते हैं ना कि फैसला करने वाली है कि आपके साथ क्या देना है, क्या नहीं देना है, ओके। जैसे कहते हैं ना कि फसल कट जाती है, धान कटने का समय आ जाता है, तो उसका कि कितनी आपने मेहनत करी है, कितना मतलब फसल कटने के बाद उसका कितना अर्निंग आपको मिलेगा, ये अब आपको मिलने वाला है यहाँ पर। माता रानी का क्या संदेश है, माता रानी का क्या संदेश है, माता रानी का क्या संदेश है। किसी के घर पे बुके रखे हैं फूलों का, जैसे कहते हैं ना कि फूलों के बुके रखे हुए, फूल रखे हुए हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि
फूल को सूखने से पहले या कुछ ऐसा होने से पहले आप उनको कहीं पर भी विसर्जित कर दिया करो, ठीक है। इतने लंबे टाइम तक आप अपने घर में फूलों को नहीं रखना है, ठीक है। जय माता दी। माता रानी, माता रानी क्या संदेश है मेरे वर्सेस का इसके लिए? माता रानी क्या संदेश है? आपकी जो किसी किसी के लिए मैसेज है, आपकी जो थर्ड आई होती है ना, थर्ड आई जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वो थर्ड आई होता है हाँ हमारा। तो आपका तीसरा नेत्र, वो आपका तीसरा नेत्र इतना प्रबल होने वाला है, इतना तेज आ रहा है उस तीसरे नेत्र पर कि आप खड़े खड़े इंसान का, जैसे कहते हैं ना, पूरा उसका वो बायोडेटा आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक्सरा हो जाता है ना किसी का, सब कुछ क्लियर हो जाना यहाँ पर, तो वो चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगी, क्लियर पता चलेगा, बहुत कुछ आप खड़े खड़े आपको अनुभव हो रहा होएगा वहाँ पर, आपको फील होने लग जाएगा यहाँ पर। कोई यहाँ पर हनुमान बाबा का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, हनुमान बाबा से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं यहाँ पर। तो हनुमान बाबा आपको हर चीज़ से, हर मतलब जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में, जो भी टेंशन है, हनुमान बाबा को पता है यहाँ पर। आपको उनको शेयर करने की या बताने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान बाबा ही आपको इस रास्ते पर लेकर आए हैं, क्योंकि आप पूरी दिल से जुड़े हो, पूरी सच्चाई के साथ जुड़े हो आप बाबा के साथ यहाँ पर, ठीक है। हनुमान चालीसा आप शायद कोई करता है यहाँ पर, हनुमान चालीसा करते वक्त थोड़ा सा आप अपना फोकस उसी जगह पर उसको बोलते वक्त लगाया करो आप। जय माता दी। कभी कभी आप डर जाते हो, माँ को सब पता है कि कभी आप डर जाते हो, तो डरो मत यहाँ पर, माँ आपको मना करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से डरो मत यहाँ पर। वो कुछ सेकंड के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन उससे आपको हिम्मत रखना है, स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है। कुछ समय ऐसा होता है जो वो चला भी जाता, और आपने देखा भी होगा, कोई परेशानी आपके घर में टिक कर नहीं रह सकती। ये माँ का आपका एक विश्वास आपको दिला रही है यहाँ पर। वहाँ का मैसेज यहाँ पर यही है कि आपके घर में कुछ सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो सिक्कों को है ना, थोड़ा सा उनको निकालो कहीं से, कहीं पे रखे हुए हैं ना बंद करके, तो उन सिक्कों को बाहर निकालो, ठीक है। उसको थोड़ा सा फैलाओ, कहीं पर फैलाओ, या फिर उनको उस सिक्कों को थोड़ा सा कभी हिला दिया करो, या कभी कुछ सिक्के उसमें से निकाल दिया करो, या सिक्के उसमें कुछ डाल दिया करो, मतलब कुछ किसी भी तरीके से उसका मूवमेंट होना ज़रूरी है। आपके घर में कोई गुल्लक है तो, कहीं पर भी कुछ भी है तो आपका, ठीक है। माता रानी यहाँ पर आपको, आप माता रानी के मंदिर में या कोई वैष्णो देवी का बुलावा आ रहा है आपके लिए यहाँ पर, आप बहुत जल्दी वैष्णो देवी के कोई दर्शन करने जा सकता है यहाँ पर। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, माँ आपको यहाँ पर बोल रही है। कोई यहाँ पर खुले बाल बहुत ज़्यादा रखता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि खुले बाल, लेकिन ज़्यादा खुले बाल नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अलग है। आप दूसरों से कंपैरिजन मत करो अपने आप को यहाँ पर, ठीक है। आपको हमेशा कहीं पर भी जाना है तो बाल बांध कर जाना है आपको। वैसे आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, कोई नकारात्मकता कोई आपको छू नहीं सकती। पास्ट में आपने काफ़ी परेशानियों को सहन करा है, झेला है, और कहीं हद तक आपको आपके बारे में भी आपको समझ में आया है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो आपको लेनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको समझानी थी, कुछ तो जानबूझकर आपकी लाइफ में मतलब परेशानियों को डाला गया है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर मतलब वो एक्चुअल में आप ही की ही वो थी परेशानियाँ, ठीक है। आपके बच्चों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, बहुत ज़्यादा विचार करते हो यहाँ पर। तो कोई बच्चा कहीं पर अभी गया है, एग्ज़ाम देने गया है, बिल्कुल चिंता मत करो, वो बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है,
ठीक है, बहुत जल्दी उसके बारे में कुछ अच्छी सी खबर आपको मिल सकती है। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि लड्डू गोपाल आपका मतलब रोज़ सुबह आपका इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी माँ आएगी, ओह गॉड कब मेरी माँ आएगी और मुझे भोग लगाएगी। जितनी जितनी उत्सुकता आपके अंदर रहती है, उतनी उत्सुकता उनके अंदर भी रहती है। बड़ी प्यार भरी नज़रों से आप उनको देखते हो, आपको फील हो ना हो, वो एनर्जी उनकी भी रहती है। थैंक यू। आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में किसी देवी शक्ति के आपको दर्शन ज़रूर होंगे, ठीक है। किसी देवी शक्ति के दर्शन आपको ज़रूर होंगे, या तो सपनों के माध्यम से, या ब्रह्मा या आकाश में, ठीक है, बादलों के बीच, या फिर किसी ऊर्जा में। आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा वो चीज़ें। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर कोई लग्जरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ठीक है, बांध रखा है, जैसे कहते हैं ना कि पैसा धन दौलत, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरी है, फालतू का है। यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि ठीक है, मतलब सोच विचार करना चाहिए, ज़रूरी है पैसा, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो आप रुक जाओ बिल्कुल वहाँ पर। किसी के लिए मैसेज है कि माँ आपके बहुत बड़ा कोई सपना है, वो सपना यहाँ पर पूरा करने वाली हैं। आप अभी कहीं पर घूमने गए थे, बहुत शिद्दत से गए थे, दिल से गए थे, कुछ काम भी किए आपने वहाँ पर, ठीक है, तो वो काम बड़े डाउट के साथ आपने किए हैं, जो कुछ भी किया है ना बड़े डाउट के साथ आपने किया है। तो वहाँ पर मतलब एक अनजान हो, किसी भी चीज़ से आप अनजान हो वहाँ पर, तो अनजान जब व्यक्ति होता है ना, तो वो कुछ भी करे उसके लिए सब माफ़ होता है, ठीक है। एक होता है ना कि ज्ञानी है, उसे सब पता है, उसे सब तरह का नॉलेज है, ठीक है, वो फिर भी करता है, तो वो उसके लिए वो उसके कर्माज में जुड़ जाता है। लेकिन जो अनजान है, उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पर उसमें आपका कोई दोष नहीं है। किसी के घर में कलश स्थापना की हुई है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उस कलश स्थापना में आपने जो नारियल रखा हुआ है ना, वो आप उसके ऊपर डाउट मत करो कि कैसे रखा है, वो बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और जो आपने ये कलश स्थापना करी है ना, माँ इसका फल आपको ज़रूर देगी। बेशक आपने कुछ किया हो या ना किया हो, व्रत रखे हो ना रखे हो, लेकिन आपने जो कुछ भी करा है बड़ी बहुत प्योर इंटेंशन के साथ करा है, सच्चाई के साथ यहाँ पर किया है। लाल कपड़े मुझे क्यों लाल कपड़े, हाँ, नवरात्रि के दिन आपको माँ को है ना लाल चुनरी, छोटी सी हो क्यों ना हो, मंदिर में जाकर आप दे देना माँ के नाम से। जय माता दी, माँ शेरा वाली। कोई यहाँ पर मतलब ये मैसेज है कि वो बहुत कि माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, वो मुझे महसूस क्यों नहीं होती हैं। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि जब आपके घर में खुशियाँ आएँ, ठीक है, सब चीज़ें जो तितर बितर हो रही थी, जो कुछ भी ऐसा चीज़ हो, वो जब धीरे 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 सही होने लगता है, तो वो ये समझो कि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है। मुझे चाबी नज़र आ रही है, कहीं से कोई चाबी आपकी किसी की कोई घूम गई थी, या जैसे कहते हैं ना कि लॉक बहुत बंद है या चाबी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई काफ़ी टाइम पहले से कोई
ताला बंद है किसी कहीं का भी, किसी भी जगह का, या किसी का जैसे कहते हैं ना बॉक्स का हो, किसी घर का हो यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम से बंद है, तो उसे बोला जा रहा है कि माँ बोल रही उसे खोल दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसे खोलो और देखो उसको। किसी के लिए मैसेज आ जाए कि आपको है ना एक कटोरी में पानी लेना है, उस कटोरी में पानी लेकर अपनी परछाई को देखना है, उसमें जितना देर तक देख सकते हो देखो, और उस पानी को पौधों में डालकर आ जाना है। उसमें देखना ये है आपको कि अगर आपकी परछाई व्यवस्थित रहती, आप क्लियर अपने आप को देख पाते हो, तो आप व्यवस्थित हो, बैलेंस हो, और आप एक पूरे आप सुरक्षित हो। वैसे आप सुरक्षित हो, लेकिन वो एक शायद आपके मन के अंदर एक वहम है, बहुत बड़ा वहम पाल रखा हुआ है, तो माँ उसी को आपको दूर करने वाली है। बस एक कटोरे में पानी लो आप अपना, अगर वो पानी थम जाता है बिल्कुल, एक ऐसा रहता है कि कुछ भी उसमें हलचल नहीं है, और आप अपनी मुंह की परछाई को देख पा रहे हो ना क्लियर, तो समझो आप बिल्कुल आप सुरक्षित हो। अगर वो नहीं हो पा रहा है, अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो रहा है, वो इधर उधर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको माँ से प्रेयर करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव से आप निकले हो, लेकिन रुके कभी नहीं हो आप, ठीक है। कहते हैं ना अप डाउन, कभी आप बहुत टॉपर गए होगे, कभी आप बहुत डाउन गए होगे, तो वो अप डाउन आपका, जैसे कहते हैं ना कि वो हमें सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। हमें जैसे कहते हैं ना कि डाउन की सिचुएशन को भी हमें फील करना पड़ेगा, हमें अप की सिचुएशन को भी फील करना पड़ेगा। लाइफ को जीना है, जीना नहीं मतलब एक इंजॉय करना है, ठीक है। लाइफ को मतलब रो रो के नहीं काटना है, परेशान होके नहीं काटना है। माँ आपको संदेश यहाँ पर देना चाहती है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त हमेशा आपके परिवार के साथ हूँ। कुछ स्थितियाँ आपकी बदल रही हैं, दिन बदल रहे हैं आपके, बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना स्टक हो आप कहीं पे, तो वो बदल रही है माँ आपकी। जैसे पहले आप इधर भागते थे, वो गलत था, अब माँ आपको इधर लेकर जा रही है, जो सही सही जगह आपको लेकर जा रही है। वो कैसे लेके जा रही है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आपकी जो सोच है, उसको टोटली वो अपोजिट करने वाली है। जो आप नेगेटिव चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे आपकी तरफ, नेगेटिव सोचना, लेकिन अब आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुए हैं, और आने वाले टाइम में और भी चेंज होंगे आपकी लाइफ में। माता रानी कुछ करिश्मा भी कर सकती है आपके साथ, ठीक है। वो ऐसा होगा कि जो चीज़ें काम अभी तक बन नहीं रहे थे वो बन रहे हैं आपके। किसी किसी का जैसे कहते हैं ना कि पास्ट का कोई पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत इमोशनल होके, बहुत सच्चाई से, बहुत प्योरिटी से आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहता है, वो जुड़ना चाहता है आपके साथ। क्योंकि उसके अंदर कुछ है ना, उसको कुछ पता चला है आपके बारे में, कुछ गिल्ट है उसको, शायद किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो वो अब महसूस करते हैं, अब वो फील करते हैं।
उनको अब पता चला कि उनसे क्या गलती हो रही है, किस चीज़ को उन्होंने खो दिया है अपनी ज़िंदगी से, क्या चला गया है, अब उन्हें फील होगा। अब माँ आपको पता है आपकी वैल्यू को समझाने वाली, आपकी वैल्यू क्या है, आपका खोया हुआ सम्मान, आपका प्रेम। वो जब कहते हैं ना कि कोई समझता नहीं है और हम ऐसे हो जाते हैं कि हम वो कुछ भी, अगर वो कुछ भी कह रहा है उसे सुनने के लिए तैयार, लेकिन वहाँ पर क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर आपकी खोई हुई आत्मसम्मान, आपकी रिस्पेक्ट माँ आपको दिलाने वाली है। आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा मिरेकल्स होंगे कि जो पास्ट के कुछ पर्सन थे वो आपको बहुत हर्ट करके गए थे, बहुत आपको गलत बोल दिया था, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हुए थे। अब वही पर्सन आपके सामने सॉरी बोलेंगे। अभी तक वो आपको समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो आपको समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें पता चल रहा है। माँ आपको बहुत प्यार करती हैं और हर तरफ से आपको सुरक्षित घेरे में रखना चाहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको भी, जैसे कहते हैं ना कि हमें बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो माँ बस वही कह रही है कि जो मेरा काम है मैं करूँगी, आपका करने का आप करो। ये माता रानी के अर्जेंट मैसेज थे। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं अब यहाँ पर डेली तो नहीं मैं कहूँगी, हाँ डेली कोशिश ज़रूर करूँगी, डेली वीडियोस अपलोड करूँ मैं यहाँ पर, ओके। और एक काफ़ी डिफरेंट लाइव भी आऊँगी, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर शेयर करूँगी, चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।